हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक के जो क्वेश्चन सारे कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और ओनली टू सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम देखें, पहले हमने क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आंसर लिख दिया मैंने, इसमें थर्ड आंसर आएगा ट्रू। अब ट्रू कैसे है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वी विल राइट लेट x इक्वल टू 0। ओके, तो y इक्वल टू इक्वेशन दिया हमें y इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वल टू 5 दिया हुआ। हम जैसे ही यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट्स 5 आएगा। y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो स्टूडेंट्स एक सॉल्यूशन आया इसके 0,5। दूसरा वैसे ही अगर हम लेट x इक्वल टू 1 लिखें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 3x प्लस 5। x की जगह यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन हमको मिले 1 और 8। इसी तरह से एक और इक्वेशन किया जा सकता है, x इक्वल टू यहाँ पे 2 सपोज कर लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 5 और यहाँ पे x की जगह 2 रख लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें एक और सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे 2 11। ऐसे स्टूडेंट्स हम इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन हम समझेंगे कि हुआ कैसे है। इफ़ x इक्वल टू 0, हम देखें इफ़ x इक्वल टू 0 देन 2x प्लस y इक्वल टू 7 में क्या होगा। तो इक्वेशन हमने फिर से प्लेस किया है 2x प्लस y इक्वल टू 0। आप इधर क्या करें, x की जगह क्या रख दें, देखो 0 रख दें, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या समझ में आई, y की वैल्यू हमको 7 समझ में आएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गए 0 और 7। तो लास्ट देखो सॉल्यूशन क्या हो गए 0 और 7। नेक्स्ट केस में हम x इक्वल टू वैल्यू प्लेस करेंगे, x इक्वल टू 1 किस इक्वेशन में प्लेस करने वाले हैं 2x प्लस y में। तो देखो यहाँ पे हमने x की जगह क्या रखा 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 प्लस y इक्वल टू 7 हो गया। अब दूसरे साइड में आप आगे बढ़ते हैं इधर। अब क्या होगा, ये जो 2 है आपके पास, ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा अदर साइड। तो क्या हो जाएगा साइन बदल जाएगी, क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास इक्वेशन में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन है उसके 1 और 5। स्टूडेंट्स क्लास में मैंने आपको y इक्वल टू 0 और फिर y इक्वल टू 1 ये और करवाएं, लेकिन यहाँ पे हम देखें हमने 1 2 3 4 s 0 1 2 3 इस तरह से हमने x की वैल्यू ले ली, तो y की वैल्यू सामने आ गई। हम ऐसे ही इन्फाइनाइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ देखें नेक्स्ट वाला, इफ़ x इक्वल टू 2 अगर हम ले लें यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू हमने यहाँ 2 प्लेस की, 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 जाएगा अदर साइड, तो क्या हो जाएगा y 7 माइनस 4 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा 2 3 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही x इक्वल टू अगर आप 3 ले लेंगे, ये इक्वेशन है इसमें प्लेस कर देंगे, तब क्या हो जाएगा यहाँ रखें 3 रख दिया हमने, 2 3 जा 6 हो गया। अब 6 कहाँ जाएगा अदर साइड जाएगा, और जैसे अदर साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाती है। y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। सॉल्यूशन क्या हो गया 3 4। तो ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन हो गए। क्लास में मैंने आपको किस तरह से करवाया है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। क्लास के अंदर मैंने यहाँ इसके बाद यहाँ y इक्वल टू 0 लिया हुआ है, राइट।
और इक्वेशन के अंदर अब आप देखें 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, तब क्या होगा, तब आपके पास x इक्वल टू आएगा 7/2, मतलब सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन हो जाएंगे 7/2 कॉमज, क्लास में मैंने ऐसा करवाया। और फिर वैसे ही y इक्वल टू आप 1 सपोज कर लेंगे, तो आपके पास 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। इसके बाद x इक्वल टू आप लिखेंगे 2x प्लस 1 है, अदर साइड चला जाएगा, 7 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x। अब नेक्स्ट है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2 है ना, x इक्वल टू 6/2 करो तो क्या आएगा 3, मतलब अब आप जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो हो जाएंगे 1 और 3, अब हो जाएंगे 1 और 3, 1 यहाँ पर 3 और फिर 1। इस तरह से हम लोग 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कोई भी वैल्यू x की ले सकते हैं और y की वैल्यू उस समय पे उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो सारे वो चीज़ एक्सेप्टेड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी सॉल्यूशन किया हुआ है, सिर्फ देखना है हमें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर इफ़ x इक्वल टू 0 हुआ तो yx प्लस वाई इक्वल टू 9। क्वेश्चन ये है कि हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, ये हमारा इक्वेशन है। हम हर बार लेफ्ट की वैल्यू x वैल्यू सपोज करेंगे और y वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो x वैल्यू हमने 0 सपोज की, ये इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दी, ये 0 हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 9, सॉल्यूशन क्या हो गया 0 9। याद रखिए सर स्टूडेंट्स, पहला वाला x के लिए होता है, दूसरा y के लिए होता है। नेक्स्ट वाले में x इक्वल टू 1 रखा है, तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह क्या रखा 1, पाई 1 जा पाई होगा, और y अब ये जो पाई है वो अदर साइड आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया इसके 1 9 माइनस पाई। वैसे ही x इक्वल टू 2 और पाई x प्लस वाई इक्वल, इसमें हम क्या रखें 2 रखें, जैसे ही रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, और ये जो है वो अदर साइड जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वाले हो जाएंगे 2 9 माइनस 2 पाई। पहले x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, दोनों प्लेस कर दिया। अब x इक्वल टू 3 हम रखेंगे, और ये हमारा इक्वेशन है पाई x प्लस वाई। क्या रखना है, x की वजह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, रख दिया हमने। अब देख सकते हैं x की जगह क्या रखा है 3 रखा है। अब 3y, अब ये एक नंबर है, इसको कहाँ ले जाएंगे अदर साइड ले जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या आएगा -3 पाई प्लस 9, और आप लिख सकते हैं 9 माइनस 3 पाई। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, आगे पीछे लिखा हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और लास्ट में हमने x इक्वल टू 1 रखा है, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 अगर यहाँ रखते हैं तो ये माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस पाई अदर साइड जाता है तो 9 प्लस पाई हो जाएगा। तो हमने x वैल्यू सपोज की, दूसरी अपने आप ऑप्टेन हुई ना। इस तरह से हम इन्फानाइट वैल्यू जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखिए, राइट 4 सॉल्यूशंस x इक्वल टू 4y। एक वैल्यू हमें सपोज करनी है, दूसरी वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन ऑफ सपोज करो, x की वैल्यू क्या होगी 0, और अब 4 अगर, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बाद वाला मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 0 इक्वल टू 4 पाई। अब क्या हो जाएगा 0/4 इक्वल टू पाई, और फिर क्या हो गया 0। स्टूडेंट्स इसी चीज़ को यहाँ पे हमने सिर्फ y लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यहाँ लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, और ये भी हमने लेफ्ट साइड लिखा है। यहाँ से ये जो पोर्शन था, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको कहाँ लिख दिया लेफ्ट साइड, तो उस साइड जो भी लिखा है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट साइड। उसी तरह से हमने किया हुआ है, तो सॉल्यूशन हो गया 0 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा x इक्वल टू 1 हमें सपोज कर लेना है, ये हमारा इक्वेशन है, वैल्यू प्लेस की x इक्वल टू 1। अब ये जो 4 है हमारे पास, ये 4 क्या है मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो इसके बाद अगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 1/4 इक्वल टू y है ना। अब देखो मैंने यहाँ ये जो है वो मैंने लेफ्ट में लिख दिया है, और ये क्या लिख दिया राइट, तो एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा उसमें है नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वली होता है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू हम 4 ले लेना है, तो यहाँ हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे, रख दिया, 4 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो जो सॉल्यूशन हो गया वो 4 और फिर 1, तो ये 4 और 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लास्ट वाला x की वैल्यू हमें -4 ले लेनी है और हमें ये फॉर्म करना है x = 4y। x की वैल्यू क्या रख दी 4। अब ये 4 कहाँ जाएगा, ये वाला 4 जाएगा डिवाइड में, देखो यहाँ डिवाइड में लिख दिया। अब 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। तो -1 y = क्या आ गया -1। सॉल्यूशन क्या होगा ये। इस तरह से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन x = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी तो रिपीट हो रहा है ये। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर सॉल्यूशन x - 2y। ये हमारा इक्वेशन है, हमें चेक करना है 0 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमें क्या करना है 0 2 इसके अंदर प्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। 0 2 ये रहा और x = 0 रखेंगे, y = 2 रखेंगे। ये रहा वो इक्वेशन, हमारा 4 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इसमें ये x = 0 रखा और ये 2 रखा। आप जानते हैं 0 का 0 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अब बोथ आर नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं, इसलिए सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन x - 2y4 विच आर नॉट टू 0। तो कह रहे हैं कि हमें चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन ये है या नहीं। वैल्यू कौन सी है 2 0। तो हम 2 0 वैल्यू प्लेस करेंगे। x - 2y = दिस, x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0। 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। x 2 y 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये चेक करना है कि क्या ये 4 0 सॉल्यूशन है या नहीं। तो फिर से हम इस इक्वेशन अंदर प्लेस करेंगे। यहाँ देखो ये क्या होता है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू हमने 4 प्लस कर दी, y की वैल्यू 0 प्लस कर दी, सिंप्लीफाई किया, 4 = 4 आ गया, मतलब दोनों साइड इक्वल है। तो क्या करेंगे, ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y 4 और विच आर नॉट। कह रहे हैं कि इसके ये सॉल्यूशन है या नहीं, वही चेक करना है इसके लिए। तो चलो x की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 4√2 लिख दिया हमने, और ये रहा वो हमारा इक्वेशन। वैल्यू प्लेस किया x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता है। अब यहाँ आगे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको हम लोग 1√2 - 8√2 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पर तो यह आएगा -7√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू। तो दिस 2 आर नॉट इक्वल, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन इसके नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या करना है, चेक फिर से वही कि मैं 1 1 को चेक करना है, ये 1 1 इसके सॉल्यूशन है या नहीं। फिर से वही काम, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, सिंप्लीफाई किया -1 विच इज़ नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड नॉट इक्वल इज़ नॉट सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ k इफ x = y = 1। इस पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू प्लेस करेंगे। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, प्लेस की हमने, ये रहा हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आप देखें ध्यान से, तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 + 3 k, आप ले सकते हैं 7 = k, है ना। तो k की वैल्यू क्या समझ में आई, 7 है सर। बस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम MCQ फिलअप्स ट्रू फॉल्स को कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स you enjoyed the chapter and you have understood the whole things. Thank you very much.